अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिफेंस की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है जिसने पेंटागन से लेकर न्यू दिल्ली तक सबके कान खड़े कर दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे, फ़ज़ाओं का नया बाप चाइना का J-36 स्टेल्थ फाइटर अपने चौथे प्रोटोटाइप के साथ आसमानों में नमूदार हो चुका है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वेरिएंट में थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल मौजूद लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आए इस पूरी डेवलपमेंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। दोस्तों अब तक J-36 के 4 प्रोटोटाइप सामने आ चुके हैं। पहला प्रोटोटाइप जिसका सीरियल नंबर 360111 था अपनी फर्स्ट फ्लाइट 26 दिसंबर 2024 को कर चुका था, यानी दोस्तों बिल्कुल पिछले साल क्रिसमस के करीब। और अब तक सिर्फ एक साल के अंदर चौथा प्रोटोटाइप हवा में नजर आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चाइना के टेस्टिंग शेड्यूल इंतहाई अग्रेसिव है। दोस्तों कुछ सोर्सेज का कहना है कि लेटर वेरिएंट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में जो एक हाई लेवल पर टेस्टिंग एक्टिविटी चल रही थी उसे देखकर ये बिल्कुल मुमकिन लगता है कि ये वाकई प्रोटोटाइप नंबर 4 ही होगा। दोस्तों ये बात इसके लिए भी ज़्यादा बिलीवेबल लगती है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टेस्टिंग का फेज़ काफ़ी तेज़ हो चुका था। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगस्त और अक्टूबर 2025 में सैटेलाइट इमेज ने ये दिखाया कि मल्टीपल J-36 प्रोटोटाइप एक ही वक्त में टेस्ट फ्लाइट कर रहे थे। दिसंबर के महीने में रूमर्स चल रहे थे कि चंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन में 4 तक प्रोटोटाइप तैयार हो चुके हैं। अब जो कुछ सामने आ रहा है उससे लगता है कि वो रूमर्स बिल्कुल ठीक थे। अब सवाल ये है कि चौथे प्रोटोटाइप में नया क्या है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जिस पर इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो है थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल। पहले प्रोटोटाइप में फिक्स्ड नोजल यूज़ किए गए थे जिन्हें सन स्टाइल नोजल कहा जाता है, बिल्कुल अमेरिकन FY-23 जैसे। लेकिन अक्टूबर 2025 में जो सेकंड प्रोटोटाइप नज़र आया था उसमें काफ़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिली थी। दोस्तों ओरिजिनल कैरल स्टाइल इनटेक की जगह DSI यानी कि डिवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक लगाए गए थे एडजस्टेबल बॉम्ब के साथ। ये डिज़ाइन ज़्यादा हल्का, ज़्यादा स्टेल्थी और ओवरऑल बेटर माना जाता है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंजन को भी बॉडी के अंदर रखा गया था ताकि हीट सिग्नेचर कम हो और एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ और बेहतर हो सके। उस वक्त से ये हिंट मिल रहे थे कि आगे चलकर 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल इंस्टॉल किया जा सके। अगर चौथा प्रोटोटाइप वाकई फुल थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ फ्लाई हुआ है तो ये मनोवरेबिलिटी और कंट्रोल के हवाले से एक बहुत बड़ी जंप है। इसका मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट हवा में कुछ बहुत ही एडवांस और अग्रेसिव मनोवर्स परफॉर्म कर सकता है। हालांकि ये जेट ट्रेडिशनल डॉग फाइट के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इस लेवल का कंट्रोल एक मेजर एडवांटेजेस होता है। दोस्तों अब थोड़ा पीछे हटकर ये समझना ज़रूरी है कि J-36 असल में है क्या। ये सिर्फ एक और फाइटर जेट नहीं, ये चाइना का 6th जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये साइज़ और वेट दोनों में J-20 से भी ज़्यादा बड़ा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका एस्टीमेट वेट 50 टन से ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की ट्राई इंजन कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूनिक है। 2 इंजन साइड पर लगे हुए हैं जबकि एक बिल्कुल कॉकपिट के बिल्कुल पीछे मौजूद है। ये डिज़ाइन इसे एक्स्ट्रा पावर, रेंज और रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों कि J-36 मच 1.8 के करीब सुपर क्रूज कर सकता है और फुल आफ्टर बर्नर पर मच 2 से भी आगे जा सकता है। इस वजह से इसे दोस्तों एक्सपर्ट लोग एयर बर्नर क्रूज का नाम भी दे रहे हैं। दोस्तों इसका एस्टीमेट कॉम्पैक्ट रेडियस 2500 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जाता है, जो इसे लॉन्ग रेंज मिशन के लिए आइडल बनाता है। वेपन्स की बात करें तो ये जेट बिल्कुल भी हल्का फुल्का नहीं है। इसमें अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल और दोस्तों हत्ता के हाइपरसोनिक एंटी शिप वेपन तक कैरी करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। एरोडायनामिक्स भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। शार्प डायमंड शेप विंग्स और कोई ट्रेडिशनल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टेबलर्स नहीं, ये सब स्टेल्थ और हाई एल्टीट्यूड सुपरसोनिक परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट 20,000 मीटर की हाइट पर भी सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन कर सकता है, जो आज के फाइटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज चौथा प्रोटोटाइप वाकई थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ फ्लाई हुआ है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाइना इस वक्त बहुत तेज़ी से अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ रहा है। हर नया प्रोटोटाइप किसी न किसी चैलेंज को सॉल्व कर रहा है और कोई ना कोई नई कैपेबिलिटी ऐड कर रहा है। J-35 का ओरिजिनल प्लान ये था कि ये एयरक्राफ्ट 2030 में आएगा, लेकिन जिस स्पीड से डेवलपमेंट चल रही है उस टाइमलाइन का रियलिस्टिक होना बिल्कुल मुमकिन लगता है। ये जेट खास तौर पर वेस्टर्न पैसिफिक में एयर पावर का बैलेंस बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
दोस्तों आप इस डेवलपमेंट से एक्साइटेड हैं या कंसर्न, ये डिपेंड करता है कि आप दुनिया के किस हिस्से से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या हम वाकई एक ट्रू सिक्स्थ जनरेशन फाइटर की पैदाइश देख रहे हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करेगा और वीडियो को लाइक भी करें और सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।